बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का जो प्रैक्टिकल है सेकंड ईयर का 2022 के मुताबिक उसका पेपर पैटर्न और पेपर हल करने का तरीका सारा कुछ बता दिया हुआ है और मैंने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो है सी लैंग्वेज के वो भी अपलोड कर दिए हुए हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो पेपर है प्रैक्टिकल पेपर उसका जो पुराना पैटर्न था यानी इस साल से पहले तक जो पैटर्न हुआ करता था उसमें फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन आते थे, सेकंड ईयर का भी एक क्वेश्चन होता था सी लैंग्वेज का, डेटाबेस में से क्वेश्चन आता नहीं था। फिर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर की जगह पे सेकंड ईयर का ही एक क्वेश्चन आएगा 22 नंबर का, यानी सी लैंग्वेज का जो एक प्रोग्राम है वो 22 नंबर का होगा और 22 नंबर इस तरह से कि 10 नंबर जो हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के हैं और 12 नंबर जो हैं वो पेपर पे प्रोग्राम लिखने के हैं। इस तरह से आपके ये 22 नंबर बनते हैं। तो दो आपके अब क्वेश्चंस होंगे, दोनों सी लैंग्वेज के होंगे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन बोर्ड वालों ने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है और एक क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस का भी ऐड कर दिया है। यानी फर्स्ट ईयर के तो क्वेश्चन आने नहीं है, तो उनकी जगह पे 22 नंबर का एक डेटाबेस का क्वेश्चन भी आपको आएगा। यानी आपकी बुक में चैप्टर 1 to 7 जो हैं डेटाबेस के वाले से, उसमें चैप्टर 6 या 7 में से, चूँकि ये दोनों चैप्टर प्रैक्टिकल्स के हैं, इनमें से एक प्रैक्टिकल आएगा डेटाबेस का। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी 22 नंबर का होगा और सी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो भी 22 नंबर का होगा। 12 और 10 नंबर इस तरह से इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है, 12 और 10, यानी 10 नंबर आपके परफॉर्मेंस के और 12 नंबर जो हैं वो पेपर पे वो प्रैक्टिकल लिखने के, यानी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के और डेटाबेस का प्रोसीजर लिखना होगा आपने। अब सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो सिंपल आपने लिखना है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन डेटाबेस का जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अमूमन प्रैक्टिकल बुक्स में डेटाबेस का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये इसमें से प्रैक्टिकल आता नहीं था। लेकिन आपको मैं एक इसका तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसने एक टेबल बनाया होगा और वो कहेगा कि भाई ये टेबल है, इसको आपने किस तरह से क्रिएट किया, उसका प्रोसीजर लिखे, प्राइमरी की कैसे आपने अप्लाई की, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आएगा, चॉइस होगी, दो में से आपने एक क्वेश्चन करना होगा। तो 22 नंबर का एक सवाल डेटाबेस का और 22 नंबर का एक सवाल सी लैंग्वेज का। इस तरह से ये आपके 44 मार्क्स बनते हैं और 6 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें अब डेटाबेस का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने करना क्या है कि आपकी बुक में एक प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। टेबल को डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट करते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपने वो स्टेप्स लाजमी लिखने हैं, क्योंकि टेबल को क्रिएट करने के वो स्टेप्स तो हर बार ही होंगे, वो आपने लाजमी लिखने हैं। प्राइमरी की अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी आपने देख लेना बुक में। चैप्टर नंबर 6 में प्राइमरी की अप्लाई करने का तरीका मौजूद है, प्राइमरी की का टॉपिक है, वहाँ से आपने देख लेना है और वो आपने लिख देना है कि प्राइमरी की कैसे आपने अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो लिखना आपने ज़रूर है कुछ ना कुछ उसके ऊपर कि किस तरह से आपने टेबल क्रिएट किया, और ये आसान होगा और 22 नंबर आपके इसके होंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया वो जो प्रोसीजर है, और उसके अलावा प्राइमरी की वाला भी मैंने आपको दिखा दिया। आपने ये चीज़ें तो लाजमी लिखनी है, आपके आधे से ज़्यादा नंबर इस चीज़ के हो जाएंगे। उसके अलावा बाकी जो है वो आपने ख़ुद अपने जहन से लिखना है कि डेटाबेस में किस तरह से हमने डाटा एंटर करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद से देखनी है, और क्योंकि वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है तो उस क्वेश्चन के मुताबिक आपने लिखना होगा। लेकिन ये यूनिवर्सल प्रोसीजर है जो कि हर क्वेश्चन के लिए चल जाएगा, आपने इसको नोट कर लेना है। तो उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। पहले इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं थी कि डेटाबेस से उन्होंने पार्ट ऐड करना है कि नहीं करना, लेकिन अब जो है वो उम्मीद है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए कि डेटाबेस का भी क्वेश्चन होगा। तो आपने उसको इस तरह से अटैम्प्ट करना है, प्रोसीजर लिखना है, उसको खाली नहीं छोड़ना आपने प्रोसीजर लिखना है। तो प्रोसीजर लिखने के 12 नंबर होते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।